Hello everyone. So today let's do the final and the last part of our chapter, Class 6 DAV syllabus, Chapter 2, SST, Representation of the Earth, Question Answer Extended. Okay. तो एक्सटेंडेड आंसर क्वेश्चन है आपका सेक्शन ई, जिसमें जो आंसर है शॉर्ट आंसर्स के जैसे नहीं होते, इसको थोड़ा सा इलैबोरेट या एक्सप्लेन करके लिखना होता है. ठीक है. तो let's start. Before that, you should be going through all the filling the blanks and the short questions which I've already mentioned in the previous classes. So let's start with the first question. Why is a globe considered the perfect representation of the Earth? ग्लोब को एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन अर्थ का क्यों माना जाता है? ठीक है. ये हमें पता है कि हमने ग्लोब के बारे में सीखा, मैप के बारे में सीखा, अलग अलग थीमेटिक मैप क्या होता है ये पढ़ा है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये पढ़ा है, राइट. तो ग्लोब को क्यों कंसिडर किया जाता है कि वो अर्थ का बिल्कुल परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि बिल्कुल सही तरीके से हमें अर्थ का एक नजरिया दे देता है. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि इट रिप्रेजेंट्स अर्थ इन 3D फॉर्म में. हमारे आईज के लिए इतना परफेक्ट है कि हम जैसे ही ग्लोब को देखते हैं हम समझ जाते हैं एक लुक में ही 3D फॉर्म में कि ग्लोब जो है एक्चुअली जो पूरे अर्थ का आकार है वो कैसा है, व्हाट इज इट एग्जैक्टली. ओके. सो इट रिप्रेजेंट्स अर्थ इन 3D. Second most important thing is it shows continents, oceans correctly and in relation to each other. तो चाहे वो आपका ओशन हो चाहे कॉन्टिनेंट हो, ये बिल्कुल करेक्टली दिखाता है और एक दूसरे के रिलेशन में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाता है, राइट. और प्लस ये आपको लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड और अर्थ के एक्सिस का टिल्ट भी बताता है. तो इन शॉर्ट वी कैन से एक तो ये अर्थ की 3D दिखाता है, चाहे कॉन्टिनेंट्स हो या फिर ओशियंस हो, उसका क्या रिलेशन है आपस में वो बताता है. हमें ये पता चलता है कि क्या, चाहे वो इंडियन ओशन हो या फिर इंडिया कहाँ पर है, अफ्रीका कहाँ पर है, अमेरिका कहाँ पर है, एग्जैक्टली हमें इस चीज़ का पता चलता है. और इससे हम ये भी समझ जाते हैं कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्जिट्यूड कहाँ है और अर्थ का एक्सिस का टिल्ट कहाँ है. ओके. So I hope you understood the question really well. Moving on to the next question. What is a scale? Why is it important on a map? Scale क्या होता है और वो मैप में इतना important क्यों होता है? एक स्केल ना एक रेशियो होता है, राइट. मैप के डिस्टेंस का एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस से. सो अ स्केल इज द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस टू एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस. It's important because it helps us correctly measure distances on a map. ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमें एक करेक्ट मेशर या डिस्टेंस के बारे में जो है बता देता है, राइट. तो स्केल इसीलिए ज़रूरी है ताकि वो एक रेशियो दिखा सके कि एक्चुअल डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है. और ये हमें हेल्प करता है करेक्ट मेशर के बारे में बताने में एक मैप का. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप. फिजिकल मैप क्या होता है और पॉलिटिकल मैप क्या होता है? फ्रीक्वेंटली हम लोग के टीचर्स हमें बोलते हैं कि बेटा कल पॉलिटिकल मैप लेकर आना या कल फिजिकल मैप लेकर आना, हम मैप में काम करेंगे. ठीक है. तो फिजिकल मैप होता क्या है? जो भी आपके नेचुरल रिलीफ लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेटोज वगैरह को जो दिखाते हैं वो फिजिकल मैप में दिखता है. पॉलिटिकल मैप क्या है? जो भी मैन मेड बाउंड्रीज हैं, जैसे कि आपके स्टेट्स हो गए, कंट्रीज हो गए, सिटीज हो गए, तो इन सबको जो है पॉलिटिकल मैप में जो दिखाते हैं, मतलब जो एरिया है, फॉर एग्जांपल केरला एंड तमिलनाडु, इसको बिल्कुल सेपरेट करके, डिफरेंशिएट करके विद बाउंड्रीज आपको पॉलिटिकल मैप में दिखाया जाता है. ओके. सो दैट मीन्स फिजिकल मैप इज बेसिकली a normal map in which everything is like clean and no man-made boundaries. It's just a proper map in which you can do your natural relief like mountains, rivers and plateaus. On the other hand, political map is one wherein man-made boundaries like states, countries and cities are shown. Okay. So let's end the session here. We will do the rest of the questions in the next session. Before that, let's just revise. The first question which we did is, why is a globe considered the perfect representation of the Earth? Why? Because it represents Earth in 3D, it shows continents, oceans,
correctly, and it helps to understand latitudes, longitudes, and Earth's axis. Okay. Next question was, what is a scale? Why is it important on a map? It shows the ratio of map distance to actual ground distance, and it is important because it helps us correctly measure distances on a map. And the third and the final question which we did today is distinguish between physical and political maps. जो boundaries के साथ दिखता है वो है आपका political map, which is basically man-made boundaries like states, countries or cities. And physical map क्या है? Which shows your natural relief like mountains, rivers, प्लेटोस. तो कल अगर आपकी टीचर बोलती है बेटा फिजिकल मैप लेकर आओ या फिर पॉलिटिकल मैप लेकर आओ, तो यू नो द डिफरेंस नाउ, राइट? So, have a great day, revise all the three questions, and in the next session, we are going to finish the entire chapter. So, have a great day, students, and take care of yourselves. Bye bye.